वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू मेरी 12th की परसेंटेज एंड मैंने हर सब्जेक्ट के लिए कैसे कैसे पढ़ाई करी थी एंड लिटिल बिट ऑफ स्टोरी टाइम। तो यहाँ पे मैंने अपनी मार्कशीट खोल रखी है। लेट्स स्टार्ट विद फिजिक्स। देखो फिजिक्स में तो एवरीबडी नोज कि वो जो 12th वाली चीज़ होती है फिजिक्स में कि पेपर हार्ड आएगा वो इस बार भी आया था, वो अगली बार भी आएगा। वो जितनी मैं अपने आपको कंफर्ट करके गई थी इस बार की नियर एक बार इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, अभी तक कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो जितना भी अपने आपको कंफर्ट करके गई थी कि यार पिछली बार हार्ड आया इस बार इजी आएगा, वो नहीं होता। बट हाँ वो इजी मार्किंग जरूर कर देते हैं, वो भी आई थिंक कुछ के में नहीं हुई है इस बार, आई डोंट नो। ठीक है तो बट पेपर इजी नहीं आएगा, पेपर हार्ड ही आएगा, पेपर अनएक्सपेक्टेड आएगा। एंड थ्योरी वाली चीज़ वो ज़्यादा देंगे, न्यूमेरिकल इतने हार्ड देंगे। तो द बेस्ट पार्ट इज बस ऐसा मानो कि तुम लिख कर इतना आ जाओगे, मतलब स्टेप मार्किंग और ऐसे बकचोदी भी नंबर मिल जाए। ठीक है तो ये सब मैं कर आई थी फिजिक्स के पेपर में एंड आई गॉट 64 एंड 28, लाइक 28 इन प्रैक्टिकल एंड 64 उसमें एक थ्योरी में। ठीक है केमिस्ट्री में आई गॉट 65। केमिस्ट्री वॉज ईजी, केमिस्ट्री में तो कुछ बहुत हार्ड नहीं आया था। बट मैं एक दो चीज़ें वो जो वो नहीं होता लाइक रिएक्टेंट जो होता है प्रोडक्ट, लाइक वो हमें कन्वर्ट करना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो वाला मैं आई गेस एक छोड़ कर आई थी। तो वहाँ मेरे कट गए थे एंड केमिस्ट्री वॉज नॉर्मल, लाइक NCERT बेस्ड थी एंड चैप्टर इतने हार्ड भी नहीं होते हैं। ऊपर से मैं नीट के लिए भी पढ़ रही थी तो वो हेल्प हो ही जाती है उसमें। बट हाँ केमिस्ट्री तो सेम ही रहती है, लाइक जो न्यूमेरिकल तो मुश्किल प्रैक्टिस करोगे नीट के लिए वही बोर्ड्स वाले होता है, वो सेम रहता है। ठीक है फिजिक्स में बहुत डिफरेंस आ जाता है तो ठीक है। उसके बाद बायो में तो नॉर्मल एनसीईआरटी इवन पता है मोर ओवर केमिस्ट्री बायो और फिजिकल एजुकेशन इन तीनों के पेपर मेरे लिए तो नॉर्मल गए थे। और फिजिक्स के पेपर में ना क्योंकि तो सबको डर लगता है, और जब फिजिक्स का पेपर मेरे सामने आया मेरा सेट 3 था शायद, ठीक है पता नहीं सेट 3 था 2 था जो भी था। ठीक है तो फिजिक्स का पेपर मेरे सामने आया, पहले मैंने ऊपर ऊपर से देखा, मैंने कहा ठीक है। बट मेन चीज़ थी मैं वो टॉपिक ढूंढ रही थी जो जो सब यूट्यूबर ने बताया था कि ये आएगा, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप और पता नहीं कौन सा जनरेटर AC जनरेटर और पता नहीं क्या क्या, ये सब मैं टॉपिक ढूंढ रही थी। तो मैंने 10 मिनट तो ये ढूंढने में निकाले, क्योंकि पेपर में तो होने चाहिए, तो मस्ट टॉपिक है ये तो आएंगे लिख के ले लो। ये वाले टॉपिक थे तो ये मैं ढूंढ रही थी, तो वो पेपर में नहीं थे, तो उसके बाद तो मेरी बहुत हालत ख़राब हुई थी। बट मेरे को जितना आ रहा था मैं करती गई एंड जैसे स्टेप मार्किंग लग जाए उस सबसे मैंने पेपर करा एंड भाई ठीक ठाक है, मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था मेरे इतने भी आएंगे। मैं तो बस पास होने की उम्मीद रख रही थी। और पता है द वर्स्ट सिचुएशन इज व्हेन कि पेपर मेरी आंखों के सामने आया, मैं शॉक्ड भी नहीं थी। आई वाज लाइक भाई पता था ऐसा कुछ होगा करके ना। फिर पेपर से जो मैं सबसे पहले जो मैं पेपर से निकली, मेरा डमी था तो मेरे को पूरा मेट्रो वगैरह से ट्रैवल करना पड़ता था। तो जब मैं निकली पेपर से सबसे पहले मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैंने वही यूट्यूबर के चैनल खोले जिन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे पेपर आएगा। और देखो टेक्निकली आई नो उनकी गलती नहीं है, बट मेरे को बस देखना था कि क्या एक्सप्लेनेशन देंगे वो। ठीक है तो ये चीज़ हुई। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन में तो बस जाकी सौदागर भैया एक यूट्यूबर है, तो उनकी देखो वो बेस्ट है भाई, मतलब कोई ट्यूशन में ज्वाइन करो लिटरली वो बेस्ट है। और उन्होंने एंड में लाइक एक नोट्स की PDF देते हैं वो, लाइक अभी भी देते होंगे, मतलब आई डोंट नो कि पेपर के टाइम पे ही देते हैं फिर पहले भी, उसमें से ही पूरा पेपर आता है भाई। फिजिकल एजुकेशन ठीक है, मेरे ऑल तो फुल नहीं आए थे, 67 आए थे। बट मैंने फिजिकल एजुकेशन लिटरली पेपर के 10 दिन पहले पढ़नी स्टार्ट करी थी, तो आई वाज लाइक ठीक है जितने आ गए। और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में तो मेरे 25 आए थे, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं आता था, मेरे को आता ही नहीं था भाई, मैं डमी वाली बच्ची, मेरे को आता ही नहीं था प्रैक्टिकल में करते क्या है, तो मेरे को इतने मिल गए, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आती है इंग्लिश। मैं बताती हूँ, मैंने पूरे साल इंग्लिश नहीं पढ़ी थी। मैंने ग्रामर और जो भी लिटरेचर है हमारे, जो भी 40-50 तो इंग्लिश की बुक थी, मैंने कुछ नहीं पढ़ी थी। पेपर कब था इंग्लिश का, एंड में ही कुछ था, तो मैंने बोर्ड्स के 15-20 दिन पहले इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट करी और मेरे को समझ ही नहीं आया मैं पढ़ूँ कैसे। क्योंकि देखो 10th में मैं वन शॉट देख के गई थी इंग्लिश की, इस बार भी मैं वन शॉट देख के गई थी, बट भाई मतलब आदत छूट गई थी। उसके बाद इंग्लिश में टाइम वगैरह की दिक्कत रहती है और मैं इंग्लिश का सैम्पल पेपर सॉल्व करके नहीं गई थी। और भाई मतलब हाँ नीट वाली से हमें ये थोड़ा आ जाता है कि टाइम मैनेज कैसे करें, बट लिखना इतना कुछ आंसर फॉर्मेशन पूरी नौटंकी तो मेरे से नहीं होती थी। ठीक है तो मैंने वन शॉट देखी, तब भी मैंने वन शॉट देखी और जो ये फॉर्मेट वगैरह मैं बिल्कुल याद कर रही थी। आई स्टिल रिमेंबर मैं मेट्रो में एक जो स्टेशन होता था सीढ़ी से नीचे उतर रही थी, मेरे फोन में फॉर्मेट खोला था याद करके कौन सा जो। और सबसे मजे की बात, जो भी ऑप्शन आता है ना कि या तो ये करो या तो ये करो और में, तो मैं उनमें से ना सारे जो मेरे को पता था और में आएंगे, मैं एक ही याद करके गई थी कि भाई ये वाला करूँगी, ये वाला छोड़ दूंगी, इसका फॉर्मेट याद कर जाती हूँ। और एंड में बस कि एक बार दूसरे वाले का भी फॉर्मेट देख लो, तो क्या पता दूसरे वाला ज़्यादा ईजी आ जाए, क्या पता दूसरे वाला ज़्यादा ईजी आ जाए। तो मैंने देखा, मैंने पहले वाला फॉर्मेट दूसरे वाला फॉर्मेट दोनों मिक्स करा, मैं दोनों फॉर्मेट भूल गई। और एंड में जो मैंने सोचा था मैं नहीं करके आऊँगी, मैं सारे वो कर रही हूँ। जिस भी ऑप्शन में वो शादी का कार्ड आया था कि शादी का कार्ड बनाया और दूसरा बनाओ, मैंने सोचा था मैं दूसरा वाला करूँगी, मैं शादी का कार्ड बना कर आ गई, जो कि इतना गंदा था मजाक से, मेरे को रिक्वेस्ट करे तो मैं ना जाऊँ शादी में, इतना गंदा शादी का कार्ड था वो। तो मेरे को तो पता भी नहीं मेरे को 7 नंबर कैसे मिले इंग्लिश के पेपर में। बट हाँ और पता है मोर ओवर ये चीज़ कि जब मैं आई थी तो वो एक लड़की वो बहुत जो फेमस हो गई थी कि
लाइक वही कि वो बहुत ज़्यादा लिख कर आई थी। तो मैंने उसकी वीडियो देखी एंड आई वाज, और मेरी खुद की दोस्त, भाई मेरी खुद की दोस्त इतनी एक्स्ट्रा शीट लेकर आई थी। और मैं पता कितने का पेपर भर कर आई थी, मैं 19 या 20 शीट में भर कर आई थी। और जो लॉन्ग आंसर थे एंड में मैं बस वो एक पेज का लिख कर रही थी, पता है क्यों? क्योंकि जब मैं सुबह जा रही थी तो मैंने टॉपर की आंसर शीट खोल ली थी। अब लाइक भाई एक बार देख तो लो कितना लिखना है, क्या करना है। तो मैंने उसका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन खोला और उसने एक पेज तक का ही लिख रखा था। बस लाइक भाई क्यों लिखना, ऊपर से मेरे को लिखने की आदत नहीं है, मेरी राइटिंग इतनी बुरी है। तो वो सब हुआ था एंड मैंने बस वो देख ली, हाँ भाई एक पेज लिख के हो सकता है। तो मैंने एक पेज ही लिखा, एक पेज, एक लाइन, एक पेज, 2 लाइन, इतने का ही मैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिख कर आई थी। और जब मेरे पेपर आया, मेरे सारे एक्स्ट्रा शीट लिया हमारी क्लास में बच्चों ने 40 वो यूट्यूब वाली वीडियो मेरे दोस्त ने पेपर भर कर आई है। एंड आई वाज लाइक भाई मैं बस 18-19 पेपर भर कर आई हूँ, करे सारे क्वेश्चन है बट मैं 18-19 से कर आई हूँ। एंड इन चीज़ों को सुनने के बाद आई वाज लाइक भाई मैं तो गई, क्योंकि इंग्लिश का पेपर इज ऑल अबाउट तुम जितना लिख कर आओ। और जो इंसान 18-19 पेपर भर कर आया है उसे क्या नंबर मिलेंगे। मैं तो इंग्लिश में होप्स छोड़ देती बट ठीक ठाक नंबर आ गए। क्योंकि भाई और इवन मेरे राइटिंग, क्योंकि मैं एंड में मेरे से टाइम की बहुत दिक्कत होती थी, मैं कॉम्प्रहेंशन में ही 40 घंटे लगा दिए थे। तो बहुत ही बुरी राइटिंग हो गई थी मेरी एंड तक। बट मैंने, और पता है सबसे बढ़िया बात सुनो, हमारी ऐसा होता है कि यहाँ एक रो होती है, यहाँ एक रो होती है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो मैं गेट की साइड से सेकंड रो पे बैठी थी। और भाई आइडियली अगर तुम्हें शीट कलेक्ट करनी है तुम यहाँ से करो, यहाँ से करो। सेकंड रो से कौन शीट कलेक्ट करता है? मैं सेकंड रो के फर्स्ट पे बैठी थी। और भाई वो टीचर को दिख रहा है कि मैं, मेरा पेपर कंप्लीट हुआ, मैं लिखे चले जा रही हूँ, लिखे चले जा रही हूँ। मैं, मेरी घड़ी टूट गई थी एक तो पेपर के बाद। मैं बताती हूँ क्या हुआ था, तो घड़ी वाला सीन सुनो। मेरी घड़ी पूरी सही थी पेपर के पहले तक, और फिजिक्स के पेपर में हुआ था, इंग्लिश के पेपर में हुआ था। पेपर से पहले तक वो पूरी सही थी। तो पेपर स्टार्ट हुआ, मैंने तब देखा वो तभी तक वो सही थी। मेरे को नहीं पता वो कहाँ गिरी या वो क्या हुआ। पेपर के टाइम पे वो घड़ी ही काम नहीं कर रही थी, हमारे क्लासरूम में वॉच नहीं लगी हुई थी। तो उल्टा बोल रहा हूँ, मेरे पेपर के टाइम तक वो वॉच काम नहीं कर रही थी, हमारे क्लासरूम में घड़ी नहीं लगी हुई थी और वो नहीं काम करी। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मेरी किस्मत वैसे भी खराब है, एक और में कुछ इंसिडेंट हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो हुआ। उसके बाद पेपर हो गया, मैं मेट्रो में जाके देखती हूँ वापस वो घड़ी चल रही है। लाइक मैं, मतलब मैं क्या बोलूँ उस, और ये फिजिक्स के पेपर में हुआ था और इंग्लिश में, दोनों में हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आई वाज लाइक भाई मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ठीक है। और इंग्लिश वाले पेपर में क्या हुआ था, मैम को दिख रहा है मैं लिटरली रोते रोते पेपर लिख रही हूँ, पेपर छूट जाएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को, फिर पीछे जाके देख रही हूँ ये भी छूट दे, ये भी छूट दे, सब मैम को दिख रहा है, ठीक है। मेरी हालत कितनी बुरी है, मैम को दिख रहा था कि मैं, वही मेरा पेपर छूट रहा है। मैम मेरी सीट के सामने आके, सीट के सामने आके खड़े होकर यहाँ से पेपर कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे भाई? मैंने कोई दुश्मनी नहीं पाल रखी। और मेरे को तो गुस्सा आया, मतलब भाई मैं क्या बहस करूँ अभी, और मैं करती भी क्या उस टाइम पे, मैं बस लिखती गई। एंड मेरा पेपर इवेंचुअली छूटा ही था। लाइक मतलब कहीं कुछ लाइन छूट गई थी, कहीं कुछ बॉक्स बनाना, मेरा पेपर छूटा ही था। बट जितना मेरे से हो रहा था मैंने कर दिया। एक तो मैं बहुत ना बकचोदी करती हूँ पेपर में, लाइक अंडरलाइन करना चीज़ें और वो करना, बट हाँ नंबर भी मिल जाते हैं उसके हिसाब से। टोटल मेरे मार्क्स 90 इंग्लिश में, 92 फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 90, बायो में 93, फिजिकल एजुकेशन में 96। तो मैं 92.2% आई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विच वॉज फाइन, क्योंकि मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था। मजाक सेट क्या, बस लाइक भाई पास हो जो फिजिक्स में बहुत बड़ी बात है। तो जब रिजल्ट आया मैं तो घूमने गई हुई थी। इवन लाइक रिजल्ट 13 को आया था ना, और भाई तो रिजल्ट इतना डिले कर रहा था कि 9, 10, 11 मेरे को हर दिन लग रहा था रिजल्ट आएगा। और मैंने कहा था कि 13, भाई आई वाज लाइक 13 तो आ ही जाएगा। तो हमको ट्रिप पे जाना था, तो मैंने सोचा कि 13 को बोल दिया था। 13 को मैं गई और 13 को ही रिजल्ट आया, ठीक है। तो 13 को रिजल्ट आया एंड मैं गाड़ी में बैठी थी, हम लोग जा रहे थे। और व्हाट्सएप पे मैंने चैनल ज्वाइन कर रखे थे, तो उधर डिजी लॉकर का लिंक आ गया था और मैं अपना पूरा रोल नंबर की फोटो तो लेकर आई थी, क्योंकि अब पता था आना ही है। तो मैंने लॉगिन करा और एक तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है जब रिजल्ट आता है। मेरे दिमाग में पहले मेरे को देखा 70, 60 और 60 अब भाई ये 100% नंबर मैं तो गई, ठीक है। फिर मैंने ध्यान से देखा, बस अच्छा इतने इतने नंबर आए। मेरे को प्रोसेस करने में 10 मिनट लगेगी मेरे कितने नंबर आए। फिर मैं प्लस नहीं कर पा रही थी, 90 प्लस इतना कितना, सॉरी 60 प्लस इतना कितना होता कि मैं परसेंटेज निकालूं। बट फिर बहुत शांत होकर मैंने अपना रिजल्ट कैलकुलेट करा। फिर मैंने अपने घर वालों को बताया 92.2% आए थे। एंड मेरे घर वालों का पहला रिप्लाई वॉज ठीक है वॉट एवर, 10th से तो कम ही आया है। लाइक 10th में मेरे अच्छा है, इससे अच्छा है, तो 10th से तो कम ही आया। तो आई वॉज लाइक, पहले भी सुना था बाद में भी सुना, कोई बात नहीं। सो दैट वाज माई रिजल्ट गाइज। एंड डू कमेंट डाउन कि आप लोग के कितने परसेंटेज आई थी 12th में एज वेल एज 10th में। एंड आई मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।